हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हायर परचेज सिस्टम के अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और न्यूमेरिकल जो हम समझाएंगे उसी में से एक न्यूमेरिकल 100% आपका फंसेगा ही फंसेगा, और बहुत अच्छे से हम आपके लिए न्यूमेरिकल सेलेक्टेड करा रहे हैं। और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जितनी मतलब कैटेगरी के न्यूमेरिकल होंगे सारे के सारे आपके लिए हम बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज हम पहला स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर पे ही बहुत अच्छा हम क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आप जब इसको एक दो बार ट्राई करोगे तो 100% करना आ जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो भाई ये विश्लेषण तालिका होती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस टेबल। ओके, एनालिसिस टेबल जिसे हम कहते हैं हिंदी में विश्लेषण तालिका। ठीक है, और अभी चलिए ये सब हम फिल करके दिखाएंगे इनमें क्या 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 भरा जाएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चन को देखोगे जब पेपर हाथ में आएगा उसमें कुछ बातें होंगी वो आपको बताई गई होंगी कि कितने का क्या परचेज किया है, कितनी किस्तें दी हैं। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, उस तरीके से सबसे पहले कैलकुलेशन में चलना है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज टेक फ्रॉम द अशोका ऑटोमोबाइल्स, यानी अशोका ऑटोमोबाइल से इन्होंने एक ट्रक खरीदा है और उसकी जो डेट है 1 अप्रैल 2018 है। तो यहां पर डेट ऑफ एग्रीमेंट 1/4/2018 है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ट्रक की नगद कीमत 3,20,000 थी। ये बात बाद में लिखी जाती है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। ओके, यानी जो नगद मिल रहा हो वो बाद में, पहले उधार वाले में, क्योंकि हायर परचेज पढ़ रहे हैं तो उधार कितने में मिल रहा है पहले उसके लिए देखेंगे। और जिसका भुगतान निम्न प्रकार से होना था। ठीक है, और इसने क्या किया है कि 1/4/18, ठीक है, इसने परचेज प्राइस करके दिखाया है। परचेज प्राइस यानी जिसमें खरीदा है वो कितना खरीदा है, पेमेंट दिया है 1/4/2018 के लिए दिया है 1,00,000। ओके, बहुत अच्छा है। 31/3/19 के लिए 31/3/19 के लिए दिए हैं 80,000। ठीक है, 31/3/20 के लिए दिए हैं कितने, 80,000। ओके, 31/3/21 के लिए दिए हैं 82,478। ठीक, इसको एक तरफ रख दो। ठीक, अब इसकी जरूरत अभी नहीं है। ओके भाई, इनका जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमको ट्रक कितने में मिला है, 8×3=24 होते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। 8×3=24 और 10 कितने होते हैं, 34, यानी 3,42,478 इसका टोटल आया। ठीक, इतने में परचेज PURCHASE परचेज किया इन्होंने। अगर ये नगद खरीदते तो कितने में मिल जाता, कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस नगद मूल्य उसमें लिखा हुआ है 3,20,000। ओके, तो यहां पर जब हम इसमें से इस सबके लिए घटा देंगे तो 22,478 बचेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। और एस एम शुक्ल जी की जो बुक है उसमें सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आइए समझाते हैं। इनकी बुक्स में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सेम के सेम भी एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं। तो आइए समझाते हैं। भाई 22,478 हुआ, और इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट जो रेट है वो है 5%। अब आ जाओ, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अगर डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ हो तो बहुत से टीचर हैं इसी के साथ में डेप्रीशिएशन निकलवा देते हैं एनालिसिस टेबल के साथ में। वो हम जब अकाउंट बनवाते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन करा देते हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी वैसे भी करनी होती है, जोड़ना घटाना होता है। तो पहले वाले में लिखेंगे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ओके, डेट ऑफ पेमेंट, यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, यानी किस्त की रकम। यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहां पर होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और यहां पर निकल करके आता है प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम कहते हैं मूल अमाउंट, यानी जिसमें ब्याज नहीं होता है, मूलधन जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यहां चलेगा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। बिल्कुल मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, देखो इसने पेमेंट बेटा किस हिसाब से किया है, 1/4/18 लिखा है, हम भी डाल देंगे 1/4/2018। फिर 31/3/19 लिखा है, 31/3/19। 31/3/20 लिखा है, 31/3/20। 31/3/21 लिखा है, 31/3/21। ठीक है, हो गया। अब 4 बार में इसने पेमेंट किया है, बहुत अच्छा है। और कितना कितना पेमेंट किया है,
पहली बार में तो 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है, 80,000 का किस्त दी है, 80,000 की किस्त दी है, 82,478 की किस्त दी है। ठीक है, क्या कठिन लगा अभी तक आपको? चलिए अब हम आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं। बैलेंस ऑफ कैश प्राइस का मतलब है कि भाई जो ट्रक है वो तो 3,20,000 का है। ओके, जितना देते जाओगे उतना ही घटता हुआ चला जाएगा। ओके, तो आइए समझाते हैं। पहली बार जिस दिन हम ट्रक परचेज कर रहे हैं उसी दिन हम इसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या इंटरेस्ट होता है उसमें? कुछ नहीं होता है। आज ही खरीदा है, आज ही अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो सबका सब प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यानी 1 लाख रुपए का पेमेंट तो डाउन पेमेंट हो गया, उस पर कोई ब्याज नहीं था, सब घट गया। यहां रह गया 2 लाख कितना 20,000। फिर से समझो, यहां पर 1 लाख रुपए हमने पे किए, आज ही खरीद रहे हैं, आज ही पे कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट तो कोई है नहीं। ठीक, सबका सब कौन सा है? मूलधन है। 3,20,000 ये हमारा वही मूलधन है जिसके लिए हमें पे करना है मालिक के लिए, विक्रेता के लिए। तो 1 लाख तो हमने नगद दे दिए, तो भाई ब्याज लगेगा 2,20,000 पे। कब? जब अगली किस्त लेके जाएंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी है 1 वर्ष की है। देखो 31 मार्च के बाद अगला दिन 1 अप्रैल आ जाता है। ठीक है, ये 18 है, ये 19 है, तो 1 वर्ष का पूरा अंतर है। अब कितने पे ब्याज लगेगा? जितना उसका देने को रह गया था, यानी 2,20,000 का कितना 5/100। ऐसे क्या निकलता है? 5/100 कहां से आ गया? इंटरेस्ट की दर है वो 5% है। ओके, बुक में आप देख लीजिएगा, जिनके पास में बुक्स ना हो आप परचेज कर लीजिएगा। ओके, और एस एम शुक्ल जी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। अशोका ऑटोमोबाइल्स 5% की दर से रकम पर ब्याज लेता है। ठीक है, चलिए, तो 5% है भाई, काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो होते हैं। ठीक, 22 पंजे होते हैं 110 और 2 जीरो यानी 11,000। अब 80,000 लेके जा रहे हो, ये इंटरेस्ट निकल करके आएगा यहां पर बेटा। अच्छा, इस पूरी लाइन में 80,000 रुपए हम देने गए कि भाई लो अपना पैसे ले लो, अपनी किस्त ले लो, उनका 11,000 तो इसमें ब्याज ही है हमारा। कोई बात नहीं, तो मूलधन कितना बचा? 80 में से 11 गए तो 69,000 हमारे जो बचे हैं प्रिंसिपल अमाउंट के हैं, यानी जमा हो गया 69,000। अब कितना देने को रह गया? 0 0 0। 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5, और यहां पर 1,51,000 अब भी देने को रह गया। चलिए, अगले 80,000 लेकर के गए तो 1,51,000 रुपए तो देने को थे। 5/100 ब्याज लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 जीरो का 0, 5 एकम 5, 5 आम 25 के 5, 5 एकम 5 और 2 7, 7,550 तो भैया ब्याज का था। ठीक है, यानी 80,000 में से इतने रुपए तो ब्याज के थे। कितने? 7,550। ठीक है, और फिर मेन अमाउंट कितनी है? 80,000 में से इस अमाउंट को घटाइए भाई। यहां पर ठीक है, देखो 0 से यहां 0। ठीक, 10 में से 5 गया तो 5, यहां 9 में से 5 गया तो कितना 4, यहां 9 में से 7 गया तो कितना 2। ओके, यहां कितना रह गया 7, यानी 72,450 ये हमारा मेन अमाउंट है। ओके, हमने फिर से जमा कर दिया यहां पर 72,450। ठीक, घटाइए 0, 10 में से 5 गया तो 5, और यहां 9 में से 4 गया तो कितना 5, यहां पर 10 में से 2 गया तो कितने 8, और यहां पर कितना बचा हमारा? 10 में से 2 गया 8, यहां पर 14 में से 7 गया तो कितने 7, 78,550। अब लास्ट ईयर में क्या करना होता है? लास्ट ईयर में ये 78,550 रह गए हैं, इनको इस तरह से काटोगे 78,550 का 5/100 जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा वो 1 2 4 6 रुपए आगे पीछे होता है। ठीक है, सबसे सरल तरीका क्या होता है? किस्त कितनी की है? 82,478। ये देने कितने रह गए थे उसके? 78,550। इसी के नीचे 78,550 करो, यहां पर भी 78,550, इनका जब टोटल करोगे तो ये अपने आप 3,00,000 कितना 20,000 आएगा। ठीक, यहां पर इंटरेस्ट कितना है? इस बार में इंटरेस्ट देख लेंगे। इंटरेस्ट ये 82,478 की किस्त दे रहे हो, उसका मूलधन रह गया था 78,550 बराबर, इसमें से इसे घटा दो, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। 8 के 8 आ जाएंगे। ठीक है, और 7 में से 5 गया तो कितना 2। ठीक, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, और 14 में से 5 गया तो कितना 9। ठीक है, यहाँ 1, 11 में से 8 गए तो कितना 3, यहाँ 7 में 7 गया कुछ नहीं। इसका टोटल करके देख लेना।
अगर इन तीनों का टोटल 22,478 आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं। 8 के 8, 5 2 7, 9 5 14 के 4, 1 और 7 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12, 1 1 2, 22,478 और 22,478। इस तरह से ये एनालिसिस टेबल जब बनाना आपको आ गई तो समझ लीजिएगा कि जो आगे के जो खाते बनते हैं वो तो बहुत इजीली आप बना डालोगे। ओके, तो ये एनालिसिस टेबल का एक आधार था जो पहले नंबर पे हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। और चलिए इसके अब खाते अकाउंट अगर हम बनाना सिखाएंगे तो उसके लिए चलिए अगले क्वेश्चन से हम सिखाते हैं, और पहले एनालिसिस टेबल 1 2 और बनवा दें। ठीक है, तो चलिए इसको जरा यहीं पर रोकते हैं, अभी इसको साफ कर दें। अब चलिए दूसरी एनालिसिस टेबल हम आपको बनाना सिखाते हैं। 2 बार में जब आप बनाओगे तो 100% आपको बनानी आ जाएगी। ठीक है, आप भी कोशिश करिए। ठीक, और देख किसमें लिखा हुआ है, एक कोल मर्चेंट ने फर्म ने बैगनों का किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। ये भी एस एम शुक्ला से न्यूमेरिकल है, क्रियात्मक प्रश्न है। ओके, और लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है, 1 वर्ष में नहीं 4 वर्षों में चुकाना है। ठीक है, और कह रहा है तो वही कोई डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं दिया है उसने। ठीक, पहले नंबर पे लिखेंगे यहां डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो कि इसमें नहीं है दी हुई, कोई बात नहीं है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि इसने जो खरीदा है यानी परचेज प्राइस, PURCHAS, परचेज प्राइस, इसने जो खरीदा है 4 वर्षों में दे रहा है, 1 2 3 हैं और 4। ठीक, ऑन डिलीवरी भी पेमेंट कर रहा है यार, 1 सेकेंड, पहली ऑन डिलीवरी। ठीक, कितना कितना पेमेंट कर रहा है, देखो 6,000 रुपए सुपुर्दगी पे दे रहा। अच्छा, दे रहा 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 में। ठीक है, और इसने 6,000 रुपए तुरंत दे दिए हैं, तो भाई ऑन डिलीवरी दे रहा है कितना, 6,000 रुपए। ठीक है, और बाकी 6,000 रुपए की 4 किस्तें दे रहा है। ओके, जो प्रत्येक 31 मार्च के लिए इसको पे करना है। ठीक, अगले वर्ष की। ओके, तो 17 से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 17, 1 4 17 के लिए। ठीक, ये 31 3 18, 31 3 19, 31 3 20, 31 3 21। ठीक, सभी में 6,000 दे रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो 6 पंजा कितना हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है, यानी इसका जो परचेज प्राइस है, पीपी है, परचेज प्राइस है, वो है 30,000। वहां पर अगर वो नगद खरीदता, कैश प्राइस में खरीदता, तो कितने के थे ये बैगन, थे 27,300 के। कितने थे, 27,300 के। ठीक, बुक को एक तरफ हटा दो, जो अंतर है, डिफरेंस है, वो किसका निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट का। ओके, तो यहां पर 0 10 0, 10 में से 3 गया तो कितना, 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया तो कितने, 2, यहाँ 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, यानी इंटरेस्ट जा रहा है कितना, 2700 जा रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी है इसमें, कहा है कुछ 10% क्रमागत ह्रास मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो तो खाते बनाएंगे तब लगेगा 10% क्या, डेप्रिसिएशन। बहुत से टीचर एक कॉलम यहां पर भी बनवा देते हैं डेप्रिसिएशन का, वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो 1 4 17 के लिए 6,000 रुपए दे दिए हैं, 31 3 18 के लिए कितने, 6,000 रुपए फिर से दे दिए इसने, 31 3 19 के लिए फिर से 6,000 पे कर दिए, 31 3 20 में फिर से 6,000 पे करने हैं, 31 3 21 में फिर से कितने, 6,000 पे करने। अब अगर ये नगद खरीदता तो इसको मिल जाता कितने में, 27,300। तो मेन अमाउंट तो 27,300 ही पे करनी है। ठीक है, बाकी जितना ज्यादा दे रहे हैं वो सब क्या है, इंटरेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जब 6,000 रुपए लेकर के गए, कोई उस पर ब्याज नहीं, सबका सब प्रिंसिपल अमाउंट है, 6,000 रुपए यहां पर पे कर दिए। अब 27,300 में से 6,000 जब हमने पे कर दिए तो अब कितना देने के लिए बकाया बचा है, 0 0 3, 7 में 6 गया 1, यहां 2, 21,300। अब यहां से यहां तक 1 वर्ष हो जाता है। देखो 1 अप्रैल 17 है,
31 मार्च 18 है, यानी यहां से यहां तक 1 वर्ष का पूरा पीरियड हो रहा है। तो भाई 21,300 रुपए उसके देने को रह गए थे, उसमें वो 5% वार्षिक ब्याज ले रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 तियां होते हैं 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी कितने होते हैं 10। उसका ब्याज हो गया कितना भाई 1065 रुपए। कितने लेके जा रहे हो 6,000। 6,000 में से इतना तो ब्याज का कट गया, तो जो बचा वो मूल अमाउंट है। ठीक है, घटाते हैं। 10 में से 5 गया तो कितना 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से पूरे पूरे 9, ओके, और यहां रह गया 5, 5 में से 1 गया तो कितना 4। ठीक है, यानी 4,935 और जमा हो गए। अब कितना पैसा रह गया 5, 6, 10, 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 10, 10 में से 4 गया तो कितना 6, और यहाँ पर 1 कितना 16,365 अब उसका देने के लिए रह गया है। ठीक है, अब अगले 6,000 जब देने गए तो उसने कहा भाई 16,365 हमारा बकाया था, 5% पहले इस पे ब्याज काट लेंगे हम, 2 जीरो से पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, अब 163.65 पैसे की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा देखेंगे। 5 पंजे होते हैं 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 तियां 15 और 3 18, 5 छक 30, 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, 818 रुपये 25 पैसे। भाई रुपए में ही कैलकुलेशन रखना, पैसों में नहीं। 818 रुपये उसका क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सही है, 818 रुपये इंटरेस्ट हो गया। रुपए कितने लेके जा रहे हो 6,000, ये तो उसने ब्याज के काट लिए। तो मेन अमाउंट कितना जमा हुआ, 10 में से 8 गया तो कितना 2 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, ओके, आगे 5 हैं तो भैया 5 यहाँ, यानी कितने 5182 और जमा हो गए। 5182 जमा कर दो। 5 में से 2 गया तो कितना 3, यहाँ पर 16 में से 8 गया तो कितना 8, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया 1, 1 का 1, उसके रह गया 11,183 रुपये। चलिए, ये वाले 6,000 दे रहे, उसने बोला 11,183 भाई साहब हमारे बकाया थे, पहले उसमें 5% ब्याज, 2 जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 5 तियां 15 के 5, 5 अट्ठे 40, 1 41, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 559 रुपये 15 पैसे हुआ। 15 पैसे को तो कतई हटा दो, यानी ये तो हमारे किसके हो गए ब्याज के हो गए। तो 6,000 में 559 रुपये ब्याज के हैं। भाई मेन अमाउंट हमारा कितना बचा ये देख लेते हैं। भाई 10 में से 9 गया तो कितना 1 बचेगा, 9 में से 5 गया तो कितना 4 बचेगा, 9 में से 5 गया फिर से 4 बचेगा, यहाँ पर कितने 5, 5441 फिर से जमा हो गए। 5441 घटाइए, 3 में से 1 गया तो कितना 2, 8 में से 4 गया तो कितने 4, 11 में से 4 गया तो कितने 7, ओके, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, 5742 बाद में बचा। लास्ट वाले में यही तरीका अपनाओगे जो हम अब बता रहे हैं। क्या करोगे, 5742 है तो 5742 करो, यहां पर भी 5742 करो, ओके, और यहां पर 6,000 में से 5742 को घटा दो। ठीक, देखिए 10 में से 2 गया तो कितना 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 7 गया तो कितना 2 बचेगा, ओके, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। इसका टोटल करके देख लिया करो। अगर इंटरेस्ट का टोटल 2700 हो रहा है देन ये पूरी टेबल सही है, अन्यथा गलत। ठीक है, चलिए 5 8 13 और 9 22 और 8 30, हासिल लगे कितने 3, 6 और 3 9, 1 10, 5 15 और 5 20 का शून्य, हासिल लगे कितने 2, 8 और 2 10, 5 15 और 2 कितने होते हैं 17 के साथ, हासिल लगा 1 1 2, 2700। इसका मतलब है कि ये जो एनालिसिस टेबल है हमारी कैसी है, एकदम करेक्ट है। ओके, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आज एनालिसिस टेबल बनाना सिखाया है, धीरे धीरे हम अब एक एक खाते करके कल से सिखाना शुरू कर देंगे। डेली क्लासेस होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, पूरा कोर्स बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।